नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। और आज हमारे साथ बीएचयू पत्रकारिता विभाग की विभागाध्यक्ष शोभना नारिलकर जी मौजूद हैं। और मुद्दा ये है जातिवाद। भारत में जातिवाद का दंश क्या अब भी है? एक तरफ योगी जी कहते हैं एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, लगातार ऐसे ऐसे नारे आते रहते हैं। सबको ये कहा जाता है, हिंदुओं में भी ये कहा जाता है कि जातियों में मत बटो, एक हो जाओ। लेकिन क्या जातिवाद कितना समाप्त हुआ है? और सबसे बड़ी बात है कि देश एशिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जातिवाद होता है। ये बड़ा खुलासा हमारी शोभना नारिलकर मैम करेंगी। किस तरह का जातिवाद यहाँ हो रहा है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी की यूनिवर्सिटी बगिया कहा जाता है। लेकिन इस बगिया में सारे गुलाब के फूल नहीं है, उसके साथ बहुत सारे बेशरम के भी फूल है और कांटे भी बहुत सारे बिखरे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं सो कॉल्ड प्रोफेसर, जो इनको मैं अनपढ़ मानती हूँ, अनक्वालिफाइड होते हैं। प्रोफेसर को अनपढ़ मानती है आप? हाँ, क्योंकि आप क्यों मानती हैं? इसलिए मानती हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई को क्या मतलब है। कोई अनुसूचित जाति की SC ST या OBC की महिला अगर विभागाध्यक्ष बनती है तो आप कहते हैं कि वो जाति के लोग लायक ही नहीं है। हाथ को पकड़ के जो है यहाँ के जो है मनुस्मृति को मानने वाले कुछ लोग जो है हाथ को पकड़ के खींचते हैं उस महिला को। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी वो महिला है जिसे हाथ पकड़ के खींचा जा रहा है? मुझे खींचा है, वीडियो है उसके, CCTV कैमरे के फुटेज है। मुझे कहा कि तुम छोटी जाति की हो, शूद्र हो, चमार हो, पकड़ के बोले कि तुम्हारे बाप ने ये चेयर रखी है, हेड बनोगी, लायक हो। HOD तो आप हैं, फिलहाल कुर्सी पे तो आप ही बैठी हैं जब से मैं आपको कवर कर रहा हूँ। HOD रहना अपने आप के बलबूते पे रहना, कोई भीख तो नहीं दे रहा है ना। क्वालिफाई इसलिए आपने HOD बनाया ना, कोई भीख में थोड़ी दे रहे। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की जो है धारा है। और BHU में जो हेड बनता है वो अपने एक कॉज से बनता है, ऐसे थोड़ी बनता है कि कोई भी मन में आया जिसको आप पसंद कर रहे बस उसी को हेड बना। अच्छा, आप जातिवाद का बात कर रही थी। BHU में जातिवाद है तो किस टाइप का जातिवाद है, कैसे क्या, इसका खुलासा करिए। BHU में जातिवाद इस तरह का है, जैसे मैं मान लीजिए आपने मुझसे भी सीनियर है, अहिरवार सर का नाम सुना होगा, प्रोफेसर अहिरवार। बिल्कुल, हमारे शो में आते हैं। हाँ, तो केवल दलित है इसलिए उनको हेडशिप नहीं दी गई। भारती सर, डॉक्टर भारती का नाम सुना होगा। इन लोगों को संघर्ष करना पड़ा है हेड बनने के लिए। भाई अपने आप जो है एज पर सीनियरिटी वो हेड की कुर्सी पे सम्मानित होना उनको ज़रूरी था, लेकिन उसके लिए भी उनको 3 महीने छात्रों को संघर्ष करना पड़ा। स्वयं एक अध्यापक जो है बेचारा धरने पर बैठ रहा है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? क्या पढ़े लिखे की यूनिवर्सिटी क्या ये? कि जातिगत बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी कैलिबर कितना है, वो कितना ब्रिलियंट है, उसमें क्या क्वालिटीज़ है, ये कुछ देखने का ही नहीं। बस वो शेड्यूल कास्ट है, वो शेड्यूल ट्राइब्स है और वो पिछड़ा है, OBC है, बस इसी पे ये BHU अपना दिन रात गेम खेल रहा है। क्या BHU को इसी में रहना है? पूरे विश्व के पटल में जो है BHU केवल जातिवाद, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए जाना जा रहा है। कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, मैं तो बहुत जा रही हूँ PhD वाइवा लेने के लिए एज ए रिसोर्स पर्सन। पहला पूछा जाता है, यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी में जातिवाद के अलावा कुछ होता है? बहुत बुरा लगता है कि भाई मालवीय जी की इतनी बड़ी संस्थान है ये। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 24 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। जब ज्वाइन हुई थी तब भी मैं क्षुद्र जाति की दलित थी, आज भी मैं दलित थी, लेकिन उस समय नहीं कहा कि भाई ये दलित है। लेकिन अभी जो माहौल बदला हुआ है, पढ़े लिखों को तो मैं कह ही नहीं सकती, सो कॉल्ड अनक्वालिफाइड प्रोफेसर कहेंगे उनको, अनपढ़ लोग जो जाहिल, गंवार और बिल्कुल ऊंची जाति होने के आधार पे वो प्रोफेसर बन गए, आपका ये मानना है? योग्यता के आधार पे नहीं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक ही योग्यता होनी चाहिए, वो जाति से ब्राह्मण होना चाहिए बस, और कोई योग्यता नहीं। बहुत बड़ा बयान दे रही हैं आप। मैं इसका आपको एविडेंस भी दे सकती हूँ। अगर मुझे कोई माई का लाल पैदा हुआ होगा इस यूनिवर्सिटी में तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है कि आप ऐसे कैसे कह सकती है। मैं सबका चिट्ठा कुंडली खोल के दिखा दूंगी कि अनक्वालिफाइड इतने लोग हैं और आप उनको प्रोफेसर बनाए हैं। लेकिन हमारे लिए तलवार की धार पर जो है हमारे सर्टिफिकेट चेक होते हैं, हमारे इंटरव्यू 1 नहीं 2 घंटे से पूरा
छान के खंगाल के देखते हैं कि सोना है, कितनी बार गर्म करके देखे इसको। और सोना होता है, हम लोग दलित पिछड़े सोने की जैसे होते हैं जो अपनी चमक कभी नहीं छोड़ते। हम पीले हैं, सोना है, सोना ही रहते हैं। छात्रों में भी जातिवाद है क्या? बहुत तगड़ा। शिक्षक ही उनको बताते हैं, जैसे भूमिहार है तो भूमिहारों का एक ग्रुप बना के चलाता है। ये भी बीएचयू में हो रहा है, मतलब जाति के आधार पे शिक्षालय में ये सब जाति का दंश इतने बड़े यूनिवर्सिटी में आप बहुत बड़ा खुलासा कर रही हैं। हाँ, भूमिहार जो है अपना एक ग्रुप चलाता है, ब्राह्मण और ठाकुरों का दोनों का लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। मलिदा पूरा भूमिहार बीएचयू का खा रहा है। आखिरी सवाल, कैसे निकलेंगे बाहर? एचओडी हैं, आपका क्या राय है? जातिवाद के दंश से बीएचयू को कैसे बाहर निकालेंगे? ये भी तो एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी आप ही की है। बीएचयू में जातिवाद कोई नई समस्या नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं बीएचयू में जो बिलोंग टू ब्राह्मण है, लेकिन वो बहुत खुले दिल के लोग हैं। वो पढ़े लिख के मानती हूँ मैं, उनमें अवेयरनेस आ चुका है। वो बड़ा प्रगतिशील विकास धारा की लोग हैं। ऐसे लोगों ने अगर आके अपनी आवाज़ या बाकी लोगों को बताया कि इससे बीएचयू का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा, जाति के आधार पे बच्चों को डिबार्ड भी किया जाता है क्या, कि उसकी जाति ऐसी है तो उसको डिबार्ड कर दो? हमारे पास लगभग, मेरे विभाग में आपको दिखा सकती हूँ मैं, ब्राह्मण है तो उस लड़कों को, उन छात्रों को, ब्राह्मण ठाकुर है, भूमिहार है तो उनको नंबर ज़्यादा दिए जाते। SC ST OBC है तो उनको नंबर कम दिए जाते। जातिगत मूल्यांकन जो है बीएचयू का बहुत पुराना ही है। मेरा एक अपना खुद का आंदोलन रहा है 2002 का, कि जाति के आधार पर मैं खुद ही बैठी थी। बीएचयू में ही? हाँ, नई आई थी तभी मैं खुद ही आंदोलन पर बैठी थी कि बीएचयू में जितने लड़के थे जो एडमिशन पाना चाहते थे, जितने SC ST OBC के लड़के थे, उनको जर्मन लैंग्वेज या ऐसे जगह पे उनको एडमिशन मिल रहा है कि उस कोर्स को कोई लेना पसंद, जैसे कि कोई सोशियोलॉजी चाह रहे, इंग्लिश डिपार्टमेंट चाह रहे, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन चाह रहे, तो वो नहीं दिया जाता था। तो ये जातिगत कोई नया है कि मेरे पास तो इसके एविडेंस है 2002 के, कि छात्रों का जो है मुझे धरना देना पड़ा 8 दिन कि हर सब्जेक्ट में छात्रों को SC ST OBC एंड ब्लाइंड अंधों को भी ढकेला जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि जातिवाद सिर्फ इन 3 जातियों से होता है। बीएचयू में ब्लाइंड के लिए भी मुझे आंदोलन करना पड़ा है। आखिरी सवाल, जातिवाद जो बीएचयू में आप बता रही हैं, इतना बड़ा खुलासा आपने कर दिया है, इससे बाहर कैसे निकले? देखिए कैसे निकलेंगे। आज मेरा एक एडवर्टाइज खुद का नाम का हुआ है, मेरे नाम से जो है 5 PhD की सीट आई है, पब्लिश हो चुकी है। पिछले 24 साल से मुझे जो है, केवल मैं दलित हूँ इसलिए मुझे रिसर्च के लिए छात्र नहीं दिए जाते। अब मेरे पीठ पीछे से जिनके पास जब वहाँ से हो, रोक रहा है आपको? एचओडी हैं आप? मुझे रोक नहीं रहे हैं, मेरे को जिस दिन मैं हेड बन गई उसी दिन रोका। देखिए यहाँ एक तरीका होता है, आपको विभागाध्यक्ष बना दिए, पावर पूरे सीज किए क्या, तो 2-4 ब्राह्मण लड़कियों ने लिख दिया। देखिए मैं आपके सामने विद एविडेंस खुलासा करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। जैसे मैं विभागाध्यक्ष बनी, दूसरे दिन जो है 4 लड़कियां लिख के देती कि मैडम मैं हमारे पेपर पे साइन नहीं करती, सी बिलोंग टू ब्राह्मण कैटेगरी। चारों ब्राह्मण लड़कियां जाती है VC के पास, बोलती है कि हम पे नार्लिकर ने अन्य अत्याचार किया, हमारे पेपर पे साइन नहीं किया। और वो हमारे महामूर्ख, महाज्ञानी सुधीर जैन, न भूतो न भविष्यतो, ऐसे कुलपति जातिवादी कुलपति को आप महामूर्ख। हाँ, महामूर्ख ने तो क्या है, केवल कोई कोई इंक्वायरी ना करते हुए, सच क्या है झूठ क्या है इसके बारे में कुछ भी खुलासा ना करते हुए उन्होंने तुरंत मेरे पावर सीज कर दिए। देखा भी नहीं कि ये 4 लड़कियां हेड के पास साइन के लिए गई थी कि नहीं गई थी, ये बिना जाने बिना समझे। क्या तो डॉक्टर नार्लिकर जो है सी बिलोंग टू SC कैटेगरी, वो दलित है, बस दलित है इसलिए तुरंत दूसरे दिन कोई होता है क्या ऐसा, उसके पावर सीज कर दिया मेरा। DRC से मुझे तुरंत हटा दिया। ये क्या तरीका है? कोई 4 लोग अगर कहते हैं कुलपति के बारे में, अभी भी हमारे गुप्ता सर कुलपति है, ना जाने लोग उनके बारे में क्या क्या कहते हैं, तो क्या 2 लोग कार्यकारी कुलपति है? अच्छा, हम तो उनको कुलपति मानते हैं भाई, जो भी है हमारे कुलपति है। तो क्या गुप्ता सर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कार्यकारी, तो उनके बारे में 2 चापलूसी लोग आएंगे, चापलूसी टाइप, और आएंगे और चाटुकारिता करने वाले कहेंगे कि गुप्ता जी बहुत खराब आदमी। क्या उनको तुरंत बिना जाने, बिना कोई जांच बिठाए आप पद से हटा देंगे? आखिरी सवाल है, शिक्षित व्यक्ति अगर जातिवाद करेगा तो देश किस ओर जाएगा?
आप देख ही रहे देश किस ओर जा रहा है। हमारे पास भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी हमारी उच्च सीमा पे चली गई है। 28.8 करोड़ जो है अभी तुरंत लड़कों को जॉब चाहिए। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट का है। तो आप कब देंगे बच्चों को जॉब? वो सुसाइड करने के बाद। घर में माँ बाप लड़कों को, युवा लड़कों को कहते हैं कि भाई नौकरी करो, और यहाँ सरकार जो है, हमारा गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रहा है, तो क्या वो सुसाइड नहीं करेगा तो करेगा क्या? चाय बेचेगा? बताइए आप मुझे, केवल चाय से काम चलेगा? चाय भी नहीं चल रही है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़कियों ने वो भी कोशिश की चाय पकौड़ा बेचने की, लेकिन कंपटीशन इतनी ज़्यादा हो गई कि एक दुकान नहीं तो 100 दुकान एक ही गली में खुल रहे, तो कौन किसका चाय पिएगा? और इतनी महंगाई में वो 10 रुपये उसको एफर्ट भी होने चाहिए ना। तो ये बताइए, पढ़ा लिखा लड़के को आप काम नहीं देंगे, घर के लोगों का एक त्रासदी लगे रहती है उनके पीछे कि तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, तो वो एकदम डिप्रेशन में आके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जातिवाद पहले भी था बहुत ज़्यादा, अब भी आपके हिसाब से है और मेरे हिसाब से भी है। मेरा भी मानना है जातिवाद का ये दंश अभी भी भारत में है। लेकिन बार बार मैं एक सवाल कर रहा हूँ जिसका जवाब आप नहीं दे रहे, इससे बाहर कैसे निकले? आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आप बताइए इससे बाहर कैसे निकले, कुछ तो सुझाव दीजिए। इसके लिए जो है हर एक को अपनी मानसिकता बदलना होगी। जातिवाद जो है दिल से होता है, अंदर की उनकी रूह से होता है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे विभाग में भी है, सो कॉल्ड प्रोफेसर है ना, कौन बोलता है, लेकिन उनके अंदर ठूस ठूस के जातिवाद है। उसके एविडेंस मैं सीसी कैमरे में दिखा सकती हूँ कि एक अछूत के साथ माने बायकॉट कर देना, क्या तो वो दलित है, क्या तो वो पिछड़ा है, क्या तो वो एसटी है, ये क्या है? ये पढ़े लिखे लोगों का ये है? ये कैसे पढ़े लिखे की पीढ़ी आ रही है जो जातिवाद दिन ब दिन जो है मजबूत होते जा रहा है। जातिवाद जड़ से मजबूत हो रहा है, तो जो चीज़ जड़ से मजबूत होती है तो उसे जड़ से ही ख़त्म करना पड़ेगा। हर एक माँ का, जो माँ है, माता है, जो शिक्षक है और पिता है, उनका काम है उन बच्चों पे संस्कार देना कि भाई हम लोग सब एक है, बटेंगे कटेंगे नहीं, उसके पहले तो हम एक होना सीखिए। अगर आप कहेंगे कि बच्चों को पे डालेंगे कि ये अछूत का बेटा है, उसके साथ मत खेलो, इसके घर का पानी मत पियो, इसको छुओ मत, तो वो बचपन से जो है बच्चा तो देखो वो कुम्हार का जो होता है ना, छोटा सा मट्टी का ये होता है एक बर्तन, अब जैसे ढालना चाहे वैसे बच्चे ढल जाते। देते हुए संस्कार ही ऐसे दे रहे हैं माँ बाप, यार छोटे जाति का है, उसके साथ उठना बैठना तेरा ठीक नहीं है। अभी हमारे ही लड़के वो बताते हैं कि हमारे माँ बाप कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, दलितों के पिछड़ों के साथ मत रहा करो। तो ये क्या है? माँ बाप खुद बता रहे हैं। शिक्षक बोलता है, भूमिहार शिक्षक कहता है कि नहीं नहीं, हमारा भूमिहारों का ही ग्रुप होना चाहिए, अदर कास्ट में तुम्हारा उठना बैठना नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये शिक्षक अपना खुद जातिवाद बच्चों में सिखा रहा है कि नहीं हम भूमिहार है भाई, सबसे ऊंची हमारी जाति है, ब्राह्मण के ऊपर हम हैं। तो छात्रों में एक गुंडागर्दी बढ़ रही है कि हम सबसे ऊपर है। तो वो क्या कर रहे हैं? छात्र गुंडाई फैला रहे और बाकी जाति को जो है नीचे दिखाने की कोई कोशिश, कोई अवसर जाने नहीं देते। ये थी हमारे साथ शोभना नारिलकर मैम, जिन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। एशिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जातिवाद का दंश जहर की तरफ फैल रहा है। सब अपना अपना ग्रुप बना लिए हैं, हर जाति के लोग। बड़ा दुखद है कि पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो देश किस ओर जाएगा, बाकी जनता तय करे। देश की बात के लिए शोभना नारिलकर मैम के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।